ये एक इक्वेशन है जो आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, ये एक इक्वेशन है जो आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। यहां पर बच्चों ये P होता है, कैपिटल P होता है, ये प्रेशर होता है, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है द इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट द यूनिट ऑफ ए की यूनिट आपको बतानी है, ए की यूनिट आपको बतानी है, करेक्ट। ए की यूनिट आपको बतानी है, करेक्ट। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए ये एक्चुअल में वॉन्डरवॉल इक्वेशन होती है, तो आप ज्यादा टेंशन उसकी मत लो। अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि पी प्रेशर है, सुन लो ध्यान से। पी क्या है? प्रेशर है। पी क्या है? प्रेशर है। सुनो, अब बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला? पढ़ाई करके पता चला है। आपको भी पता चलेगा एक दिन, रुक जाइए, आपको भी पता चलेगा और अपने आप पता चल जाएगा, परेशान मत होइए। अब इस क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने पी को नहीं बताया क्या है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत फेमस इक्वेशन है यार, तो तुम्हें याद करना है अभी, और केमिस्ट्री में तुम्हारे सामने आएगा अचानक से, गैस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अब सुनो, जब तुम गैस के बारे में पढ़ोगे, आइडल गैस में, तो वी क्या होता है? यहाँ वॉल्यूम होता है। अब आप बोलोगे अरे आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? पढ़ाई करके। आपको भी पता चल गया ना, पढ़ लो, ठीक। अब सुनो, ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। ए एंड बी आर सम कांस्टेंट या सम डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, सुनो। आप देखो, अभी अभी उसने हमको पढ़ाया था, अभी अभी उसने हमको पढ़ाया था कि आप ना जो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, मतलब जिनके डायमेंशंस आपके सेम होते हैं, उनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और उनको आप ये देखिए यहां पर आइए आप, हाँ, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर कैन बी रिलेटेड विद दिस, है ना। तो सेम नेचर वाले को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, सेम नेचर जिनका होता है उनको आप प्लस से, माइनस से, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब कर सकते हो, ठीक। अगर नेचर सेम नहीं है तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं सुना आपने? फिर से सुनो, अगर नेचर सेम नहीं है तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। मतलब इफ द नेचर इज नॉट सेम, if we have different physical quantities, if we have different physical quantities, then we can, then we are free, we are free, we are free, we are free to multiply, we are free to multiply or divide them, or divide them, ठीक। अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर डिफरेंट है तो आप फ्री हो, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब सर एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए यहां पर, एग्जाम्पल, ठीक है, सुनिए। आपने पढ़ा है m इंटू ए, एफ होता है कि नहीं होता है? बताओ, ठीक। कहने का मतलब है m क्या है? यहां पर मास है, ठीक, और a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हो दोनों का नेचर अलग अलग है, बात समझिए बच्चों। आप m प्लस ए नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये मास है और ये एक्सेलरेशन है। समझ गए ना स्टूडेंट्स? भाई आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप इनको ग्रेटर देन से इक्वेट, या आप इसको लेस देन से, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से आप रिलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो अब आप चेक करो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? मास का डायमेंशन हो गया कैपिटल एम, और ए का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू, एक्सलरेशन का एल टी माइनस टू। तो यहां से अब आपको फोर्स का डायमेंशन नहीं मिल जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक। तो मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, और मल्टीप्लाई करके आपको एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, फोर्स, ठीक। इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो, इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। मतलब मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको दिया क्या? एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम। सही बात है कि नहीं? बताइए, सही बात है कि नहीं? चेक कर लो, ये फोर्स है और ये एक्सलेशन है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफ में आप ए को ऐड नहीं कर सकते हो,
एफ में आप ए को ऐड नहीं कर सकते हो, क्रॉस लगा दिया, नहीं कर सकते हो। एफ में आप ए को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, फोर्स एक्सेलरेशन। और एफ को आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ए नहीं कर सकते हो आप, या एफ को आप समझ गए ना, लेस देन इक्वल टू ए नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्लस माइनस इक्वल टू इन सब चीजों से इक्वेट नहीं कर, आप फोर्स को इक्वेट नहीं कर सकते एक्सेलरेशन से। ठीक, ये सब रॉन्ग है, ये जो इधर लिखा हुआ है ये सारा, ये सब कुछ क्या है, रॉन्ग है, ये सब कुछ रॉन्ग है। लेकिन यहां आप ऐसा कर सकते हो, डिवाइड आप कर सकते हो। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम। सो एफ अपॉन ए इज इक्वल्स टू एम। तो आप देख लो फोर्स के डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और डिवाइडेड बाय एस्केलेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एल टी माइनस टू से एल टी माइनस टू कटेगा तो आंसर एम ही तो आ जाएगा, मास का डायमेंशन एम। चेक कर लो, क्या सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, अब आप यहां पर हो, तो आपको जैसे ही ये इक्वेशन मिली, क्या है इक्वेशन आपकी यहां पर, अब यहां पे ना मैं सवाल बनाऊंगा बहुत सारे, तो आप देखिएगा जरा। इक्वेशन है बच्चों आपकी, कैपिटल P प्लस P क्या है, प्रेशर है आपका, और A अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, और V माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से बच्चों। ये बताओ कि अगर ये प्रेशर है, बस आप इतने पोर्शन को देखो कि यहां मल्टीप्लाई है, यहां कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। क्यों भाई, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, क्लास 10th की तरह। ठीक, तो यहां मल्टीप्लाई, कहने का मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी अलग है पूरी, ये पूरा एक अलग चीज होगा, और ये पूरा एक अलग चीज होगा। ठीक, तो ये चीज है, और दोनों के डायमेंशन मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा। अब सुनो, अब आप मुझे ये बताओ जल्दी से, यहां बीच में प्लस लगा हुआ है, जैसे ही प्लस या माइनस या इक्वल लगाओ भाई, दिमाग में तुरंत आपके बत्ती जल जानी चाहिए। ये बताओ, आप केवल इतने को देखो, जैसे ही यहां प्लस लगा हुआ है, चुपके से आप मुझे ये बताओ कि ये, इसको आप चुपके से इतना पोर्शन आप देखो, तो आपने देखा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर। आप मुझे जल्दी से बताना बस इतना देख के कि ये अगर प्रेशर है, ये अगर प्रेशर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होना पड़ेगा, बताइए, प्रेशर होना पड़ेगा। बस हो गया यार, यही है ना, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है, इसी की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, तो ध्यान से जरा समझिए बच्चों, यहां पर अब आपका दिमाग चमकना चाहिए कि ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या होने चाहिए, प्रेशर होने चाहिए, तो ये भी ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते न्यू पेज पे, हम चलते हैं न्यू पेज पे। ठीक, तो इक्वेशन क्या थी आपकी, वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं इसको, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। धीरे धीरे आप सीखोगे, आपको इक्वेशन के नाम नहीं याद करने, वो सब बाद में याद हो जाएगा। आप सवाल देखिए अभी, अब आपने दिमाग लगा दिया, ठीक, और आपने बोला देखो सर, सर ये सर प्रेशर था, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत सही। तो आपने बोला सर प्रेशर में ही तो प्रेशर को ऐड करेंगे, तो ये ए अपॉन वी स्क्वायर भी क्या है, प्रेशर है। अब सुनिए, V वॉल्यूम था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, V क्या है, वॉल्यूम है, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन। अब सुनिए, तो A अपॉन वी स्क्वायर का, सो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन निकाल लो पहले। प्रेशर क्या होता था भाई, फोर्स अपॉन एरिया होता था, भूल गए हो क्या, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया भूल गए हो क्या, फोर्स का आपको याद कराया था एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर होता था, ये ऊपर जाएगा तो आएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। वैसे आपको प्रेशर का याद है, प्रेशर का मैंने याद कराया था एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक, तो प्रेशर का ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा प्रेशर का डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये बताइए क्या कोई डाउट है, क्या कोई डाउट है, जल्दी से बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी से बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट है, नहीं डाउट है, अब बस कोई दिक्कत नहीं यार, चेक कर लो। यहां से क्या आएगा, ए अपॉन, अब वी का डायमेंशन क्या होता है बताओ,
V का डायमेंशन क्या होता है, कल की क्लास में पढ़ाया था, V का डायमेंशन क्या होता है बताओ, L का क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन L का क्यूब, और अगर स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि V का स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, 2 3 6, L की पावर 6। तो यहां पर V स्क्वायर का डायमेंशन हो गया L की पावर 6, तो यहां से ML -1 और T -2 ये उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो A का डायमेंशन कितना आ जाएगा, ML -1 और T -2, और इनटू में ये उधर आएगा, या आप इनटू नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, ऐसे लिख दो इसको, ऐसे ब्रैकेट में है ना, और इसको उधर भेज दो, तो ब्रैकेट में L की पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से आ जाएगा क्या, A का डायमेंशन कितना निकल के आ रहा है आपका, ML -M L -1 और 6 6 -1 5, L की पावर 5 और T की पावर कितना आ रहा है, -2। ठीक, तो इस तरीके से अब देखो जरा, यहां पर मैंने क्या किया पता है, मैंने क्या किया, मैंने डायमेंशन आपको निकलवा दिए, उन्होंने आपको यूनिट पूछा था, कोई बात नहीं, डायमेंशन का भी सवाल कर लो, कोई बात नहीं, पहले डायमेंशन ही निकाल लो। तो ये आ गया आपका ए का डायमेंशन, मैंने डायमेंशन का सवाल कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते रहो। ठीक है, तो ये डायमेंशन आ गया ए का। अब बी का डायमेंशन कैसे निकालोगे, सुनो ध्यान से, अब आप इतने पोर्शन को देखोगे बस, ठीक, ये एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये प्रेशर है, और ये अगर ये वॉल्यूम है, वी का मतलब वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बी भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मानते हो कि नहीं बताओ, तो बी का डायमेंशन डायरेक्ट नहीं आ जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन के इक्वल, जल्दी से बताइए। तो ए का डायमेंशन आ गया, बी का डायमेंशन आ गया। अब मान लो यहीं पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गिवन कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ऑफ द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे आएगा, बहुत आसान है, ये कांस्टेंट कैसे मिलता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम से, तो कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे आएगा, प्रेशर का डायमेंशन, क्योंकि ये प्रेशर है, और इंटू ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, और प्रेशर प्लस प्रेशर प्रेशर ही तो आएगा, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो यहां से आएगा, प्रेशर का डायमेंशन कितना था, प्रेशर का कितना था, ML -1 T -2 और इंटू वॉल्यूम का कितना है, वॉल्यूम का L का क्यूब, तो यहां से वॉल्यूम का L का क्यूब, तो कांस्टेंट का डायमेंशन मान लो पूछ ले, तो ML 2 और T -2। बताइए क्या आपको ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए आ गया, बताइए, आ गया, बोलिए। अब उसने हमसे डायमेंशन नहीं बोला, उसने हमसे डायमेंशन नहीं बोला, उसने हमसे बोला है कि भैया आप हमको यूनिट बता दो, किसकी यूनिट बता दो, क्वेश्चन पढ़िए, उसने सीजे सिस्टम में यूनिट पूछी, यूनिट ऑफ ए पूछा है, फाइंड द यूनिट ऑफ ए, ठीक, तो यूनिट ऑफ ए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, ए अपॉन वी स्क्वायर, सो ए अपॉन वी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर ही तो है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन, तो ऊपर रखेंगे डाइन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उसके बाद यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो यहां से हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहां से ए अपॉन, ठीक है, अब v का यूनिट कितना हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट हो गया, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 3 6 सेंटीमीटर की पावर 6 इज इक्वल्स टू डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये उधर जाएगा तो यहां से होगा ए की यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर की पावर 6। तो यहां से क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ए इज इक्वल्स टू डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 6 माइनस टू 4 सेंटीमीटर की पावर 4। तो क्या कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, देखिए जरा, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4, क्या कोई ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए।